हेलो एंड वेलकम टू मृत्युंजय कोचिंग क्लासेस। और ये सेट्स थ्योरी का सेकंड नंबर का वीडियो है जिसमें हम सेट्स के टाइप्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑयलर वेन डायग्राम से। ऑयलर वेन डायग्राम हमको पता है कि किसी भी सेट्स में जो रिलेशनशिप होती है उनको ग्राफिकल फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उस डायग्राम को हम ऑयलर वेन डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेट है, एक सेट जिसको हमने यू से रिप्रेजेंट किया है और सेट ए है जिसको हम एक सेट है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो सेट, एक सेट का नाम है यू और एक सेट का नाम है ए। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है टोटल 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 2 पर 10 तक जा रहे हैं। और सेट ए में है वो क्या है, इवन नंबर्स का कलेक्शन है अप टू 10 तक। तो इसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफिक हमने बोला कि एक बिग जो सेट यू था उसको हमने रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, सेट यू को बिलोंग करते हैं। और ए जो थे उस ए को हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर हमने लिखा भी है ए हमारे पास जो है उस एलिमेंट्स कितने हैं, सारे जो एलिमेंट्स ए के थे वो सर्कल के अंदर है। और जो एलिमेंट्स यू थे, यू के जो एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इस रेक्टेंगल के अंदर होंगे। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि यू एक यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स के अंदर एक छोटा सा हमने क्या लिखा, यहाँ पे प्लेनेट बनाया है, ये प्लेनेट ए है। तो प्लेनेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उस प्लेनेट एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। तो जो एलिमेंट्स प्लेनेट के अंदर नहीं है वो इस सर्कल के बाहर दिख रहे हैं, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स जो इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर है वो किसको बिलोंग करते हैं, यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ सेट्स। अब सेट्स का हम यूनियन किस तरीके से करते हैं? तो सबसे पहले दो सेट्स हमारे पास है, सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1 3 5 7, सेट बी के एलिमेंट्स है 5 7 9। अगर हमको यूनियन करना है तो जो एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स लाई करेंगे वो सारे एलिमेंट्स कहाँ लिखेंगे, हम इस ऑर्डर में लिखेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं सेट ए में जो एलिमेंट्स थे, अगर हम ए यूनियन बी किस तरीके से लिखा जाता है हम वो देखते हैं। तो ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, हमको कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। कर्ली ब्रेसेस हमने बनाए और एलिमेंट्स कितने हैं सेट ए के अंदर, ए 3 5 7, ये एलिमेंट ए सेट ए के एलिमेंट्स हैं। सेट बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 5 7 9। ये टोटल क्या होगा, यूनियन होगा सेट ए और बी का। बट हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं कि जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे 5 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 7 और 7 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग जो एलिमेंट्स को हम एक ही बार उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये जो सेट ए यूनियन बी जो मैंने लिखा है इसका स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग क्या है, हम इस तरीके से इसको लिखते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स किस में लाई करेंगे, ए और बी को बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट जो सेट है ये है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यहाँ पर दो हमने सेट्स लिए, सेट ए और सेट बी, जिसका यूज हम इंटरसेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन होता क्या है? इंटरसेक्शन बेसिकली होता है अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। मतलब ए और बी जो सेट, दो सेट हमारे पास ए और बी सेट है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी बिलोंग करते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन भी हमको आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो सिंबल होता है इस सिंबल को क्या होता है, इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको हम रीड कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसका मीनिंग ये कि हम ए के रिस्पेक्ट में उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं। तो देखो यहां से हम देखते हैं वन जो है ए का पार्ट है लेकिन बी के अंदर वन नहीं है, वन नहीं है। थ्री जो है वो ए का पार्ट है लेकिन बी के अंदर थ्री नहीं है। 5 जो है वो ए का पार्ट है, 5 बी का भी पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 हम लिखेंगे क्योंकि ए और बी दोनों को बिलोंग कर रहा है एज पर दी डेफिनेशन। फिर 7 जो है ए का भी पार्ट है और 7 किसका पार्ट है, बी का भी पार्ट है। तो 7 भी क्या होगा, इंटरसेक्शन वाले सेट का पार्ट होगा। और 9 जो है वो ओनली बी को बिलोंग करता है लेकिन ए को बिलोंग नहीं करता है। तो इंटरसेक्शन क्या बना हमारा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए टू बी इज 5
7। तो दिस इज द सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम किस तरीके से लिखेंगे उसको कि x क्या है, एलिमेंट्स है इंटरसेक्शन ऑफ ए टू बी के, जिसमें x जो है सेट ए को बिलोंग करता है और x सेट बी को भी क्या करता है, बिलोंग करता है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। नेक्स्ट जो सेट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस हम निकालना है तो a माइनस बी हमको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सेट a है और सेट b है। सेट a और b का अगर हमको डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। सब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x एलिमेंट्स हैं डिफरेंस ऑफ सेट का, a माइनस बी क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट इज अ सेट, a माइनस बी इज अ सेट। तो x वो एलिमेंट्स हैं जो a माइनस बी सेट को बिलोंग्स करते हैं और x की वैल्यू a को बिलोंग करती है लेकिन x की वैल्यू b को बिलोंग नहीं करती है। तो जब हमको सिर्फ वही वैल्यूज लिखना है जिसको जो वैल्यूज कहां पर हो, ओनली ए को बिलोंग करती हो। तो ए और बी का हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो जो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ए के, सिर्फ वही एलिमेंट्स क्या बनेंगे, ए माइनस बी का सेट फॉर्म करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेट ए है 1 3 5 7, हमने इसके एलिमेंट्स ली है। सेट बी है, इसके एलिमेंट्स है 5 7 9। अब हमको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ए माइनस बी निकालना है। तो हमारे पास देखो क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 7 है, सेट बी के अंदर भी 7 है तो ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हमारे 9 जो है बी को बिलोंग करता है लेकिन 9 ए में नहीं है। 103 ए के अंदर है लेकिन वो बी में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हमको सिर्फ क्या लिखना है, अब जो सेट के हम जो नया सेट बनेगा जो कि डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी कहलाएगा, उसके अंदर सिर्फ ए के एलिमेंट्स ही क्या होंगे, हमको लिखना है, बी के एलिमेंट्स हमको छोड़ना है। तो हम इस 9 को भी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे 1 3। तो सेट a माइनस बी इज इक्वल टू 1 3। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अगर अब कोई बोलता है कि सर b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस जो सेट बिल्डर हमने डेफिनेशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग ये क्या फॉर्म करेगी, नल और एम्प्टी सेट को फॉर्म करेगी। यहाँ पर क्या होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 एलिमेंट्स होंगे। तो नल एंड वॉइड क्या बनेगा, ये एलिमेंट्स फॉर्म करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट्स कहते हैं, जिसको फाइ से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो सेट का टाइप है वो है हमारा डिसजॉइंट ऑफ सेट। तो डिसजॉइंट ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या है, द टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। कोई भी दो सेट जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहा है उसको हम डिसजॉइंट ऑफ सेट्स कहते हैं। So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.